हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्यों को कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा ना करना ही परम धर्म है। लेकिन जो दुष्ट होते हैं, जो आतताई होते हैं, उन्हें मार दो, ये अर्थशास्त्र कहता है। मनुष्यों को कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये धर्मशास्त्र कहता है। जिस कार्य को करने में स्वार्थ हो, वो अर्थशास्त्र है, और जिस कार्य को करने में स्वार्थ ना हो, स्वार्थ रहित हो, वो धर्मशास्त्र है। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ पर अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े, तो हमेशा धर्मशास्त्र को ही चुनना चाहिए, क्योंकि हिंसा ना करना ही परम धर्म है। शास्त्र ये भी कहता है कि दुष्टों को मार देना चाहिए, लेकिन वो दुष्ट यदि अपने परिजन हो तो उन्हें मारने से पहले मन में बहुत सारे विचार आते हैं। ऐसा ही विचार आ रहा था अर्जुन के मन में। उन्हीं विचारों को अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने रखते हैं। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 36वें श्लोक में कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के संबंधियों को मारने से हमें कोई प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि इन आतताइयों को मारकर भी हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन ने यहाँ पर धृतराष्ट्र संबंधियों को आतताई कहा है। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन का हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। और दुर्योधन तथा उसके साथियों में ये 6 प्रकार के लक्षण मौजूद थे। उन्होंने लाक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को मारने की कोशिश की, भीम को जहर देकर जल में फेंक दिया, शस्त्र हाथ में लेकर उन्हें मारने को तैयार हो गए थे, और द्युत क्रीड़ा के समय उनका राज्य और उनका धन छीन लिए, और द्रौपदी को अपमानित किए, और उनके जो संबंधी थे जयद्रथ, उन्होंने द्रौपदी का अपहरण भी कर लिया था। तो ये 6 लक्षण दुर्योधन और उनके साथियों में मौजूद थे। लेकिन अर्जुन कहते हैं क्रोध या लोभ के वेग में आकर हम इन्हें मार भी दें तो भी हमें प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि जब हमारा वेग शांत होगा तो हमें रोना पड़ेगा और पश्चाताप ही होगा। क्योंकि जब इन कुटुंबियों की याद सताएगी तो हमें बहुत दुख होगा। इन बातों को याद करके जीवन भर का दुख बना रहेगा, तो इन्हें मारने से कोई प्रसन्नता नहीं होगी। और शास्त्र कहता है कि आतताइयों को मार देना चाहिए, लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि जो अपने कुटुंबियों को मारता है उसे पाप लगता है। और वैसे भी पुत्र यदि आतताई हो जाए तो पिता उससे अपना संबंध हटा सकता है, लेकिन उसे मार नहीं सकता। इसलिए हमें इन्हें मारने से कोई प्रसन्नता नहीं होगी। अर्जुन के मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। आगे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा, ये हम जानेंगे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण। श्लोक हमें बताता है कि ये जो मोह है, ये हमें दुविधा में डाल देता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को विवेकशील होना चाहिए, लेकिन जहाँ मोह उत्पन्न हो जाता है वहां पर मनुष्य का विवेक दब जाता है, और विवेक दबने से मोह की अधिकता हो जाती है, और मोह की अधिकता होने से मनुष्य को अपना कर्तव्य स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ऐसा ही हो रहा था अर्जुन के साथ। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 37वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि उन्हें अपना कर्तव्य स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। 37वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के हम योग्य ही नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। ये श्लोक हमें बताता है कि ये जो मोह है ये हमें दुविधा में डाल देता है, हमें हमारे कर्तव्य से भटका देता है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम समझ नहीं पाते और दोराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद मत्सर हैं, ये बड़े खतरनाक हैं, क्योंकि ये जब हावी होते हैं तो कर्तव्य अकर्तव्य कुछ समझ नहीं आता। सही गलत लगने लगता है और गलत सही लगने लगता है। और ऊपर से मनुष्यों में एक दोष है, दूसरों में दोष देखना। जब हमारी नजरें दूसरों में दोष देखती हैं तब हमें अपने में अच्छाई का अभिमान होने लगता है। ऐसा लगता है कि इनमें तो ये दोष है, लेकिन हमारे में तो ये दोष है ही नहीं, और हमें अपने में अच्छाई ही अच्छाई नजर आने लगती है और उसका अभिमान होने लगता है। ठीक ऐसा ही हम सब के जीवन में भी होता है। जब हम दूसरों में दोष देखते हैं तो हमें अच्छाई का अभिमान होने लगता है।
इसीलिए कहा गया है कि कभी किसी में दोष नहीं देखना चाहिए। जय श्री कृष्ण। के समय में चारों तरफ अधर्म ही अधर्म दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल पहले जो हमारा समाज था वो संयुक्त परिवार हुआ करता था, सभी मिलजुल कर रहते थे और उस घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो अपने कुल की परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों में बताते थे, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी उन्हीं परंपराओं पर चलकर अपने धर्म को बचाए रखती थी। और जब आने वाली पीढ़ियां अपनी कुल की परंपराओं को अपनाएंगी तो अधर्म का नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन आज के समय में हमारा परिवार छोटा हो गया है और छोटे परिवार में बड़े बुजुर्ग बहुत कम है, जिससे हमारी कुल परंपराओं को बताने वाला कोई नहीं है। और जब हम अपने कुल धर्म को नहीं निभाएंगे तो अधर्म तो चारों तरफ फैलेगा ही। यही बात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं महाभारत के युद्ध में। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 40वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि इस युद्ध से कुल का क्षय हो जाएगा, यानी कुल के सभी लोग मारे जाएंगे और कुल का क्षय होने से सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। और जब धर्म का नाश हो जाएगा तो संपूर्ण कुल को यानी आने वाली पीढ़ियों को अधर्म दबा देगा। जब कुल का नाश हो जाएगा तो फिर आने वाली पीढ़ियों को अधर्म कैसे दबाएगा? दरअसल अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये कहना चाहते हैं कि इस युद्ध में सभी पुरुष जब मारे जाएंगे तो इनके बाद जो पीछे रह जाएंगे वो है महिलाएं और छोटे बच्चे। उनको कुल धर्म समझाने वाला कोई नहीं रहेगा, उनको मर्यादा में रखने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर वो मनमाने आचरण करेंगे और मनमाने आचरण करने से उन्हें कर्तव्य समझ नहीं आएगा, यानी जो कर्तव्य उन्हें करना चाहिए वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना चाहिए वही कार्य वो करेंगे, जिससे पूरे कुल में आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनमें अधर्म फैल जाएगा। तो इस युद्ध का कोई परिणाम अच्छा नहीं होगा। आज के समय में भी यही हो रहा है। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।